मतलब एक पति पत्नी आए जो कि मैं 2 दिन पहले डेथ में गई थी, किसी के उठावना होता है जैसे हमारे, तो वहां गई थी। तो उनकी मम्मी की ही डेथ हुई थी जो आई थी। तो वो पति पत्नी आए थे, उनको किसी ने कहा कि ये अच्छा करती है कुछ। तो उनको डॉक्टर ने बताया था कि एमआरआई कराओ। कंधे का दर्द था उनको बहुत ज्यादा, कि हाथ लगाने पर भी वो हाथ टच नहीं करने दे रही थी मुझे। तो मैंने मतलब वो बता रही थी कि फिजियोथेरेपी के लिए भी बात करके आई हूँ, 400 रुपये पर डे के लिए। और मतलब और बता रही थी कि एमआरआई के लिए डॉक्टर ने बोला, ऐसा उसने बताया मुझे। तो मैंने कहा बहन ये करके देखो पहले आप, और बाद में नहीं तो है ही है डॉक्टर। तो वो आई तो मैंने उनको मैंने बंधन चिकित्सा की हाथों की। और मैंने अपने हाथ से ही एक हाथ यहाँ पे सपोर्ट के लिए रखा और एक हाथ से मैंने उनको एक्सरसाइज कर, मतलब जैसे चाचा जी बताते हैं ऐसे करने के लिए, हाथ ऊपर नीचे, मतलब ऐसे ऐसे करने के लिए। तो वो उनको मैंने किया हाथ सपोर्ट देके अपना। तो वो हाथ ही नहीं उठा पा रही थी, बोल रही थी बहुत दर्द है, बहुत आओ कर रही थी। तो मैंने कहा कि बहन एक बार रुको, मैं हो सकता है इसी से सही हो जाए आपका। और मैंने क्या किया उसमें साथ में मंत्र भी, मेरी पता नहीं कौन सी आदत है कि मंत्र तो पहले ही डाल देती हूँ। तो बंधन चिकित्सा के साथ साथ मैंने मंत्र भी किया और तेल बताया मैंने उनको मालिश करने के लिए। और लहसुन वाला जो पका के बनाते हैं वो, और ये मैंने उनको बताया। और बंधन चिकित्सा 3-4 बार करने के लिए कहा मैंने। तो मतलब और मैंने एक उनको क्या पता चला, बातों बातों में उन्होंने बोला कि मैं 3-4 महीने पहले ही गिर गई थी, जो कि सीधे गिरी थी जैसे हम लोग सोते हैं ना उस तरीके से गिर गई थी। तो मेरे हाथों में, इसलिए दोनों हाथों में मतलब पेन है। तो मैंने कहा ठीक है आप, फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा आप बहन आप एक काम करो, फिटकरी की भस्म बना लो, ऐसे ऐसे तवे पे बना लेना। बोले नहीं नहीं दीदी आप बना के देना मुझे। तो मैंने कहा ठीक है आप आधे घंटे बाद आओ और मैं बना के रखती हूँ। जब तक मानी नहीं, मतलब मैंने बोला लेकिन वो मानी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना के रख रही हूँ, आधे घंटे में ले जाना। तो वो लेके गई मेरे से। तो जब तक मेरे पति देव आ चुके थे, 10 पौने 10 बजी थी करीब, 10:15। तो वो लेने आई तो मेरे पतिदेव को बोलती है कि मेरे तो हाथ दर्द में बहुत आराम है और मेरा हाथ भी ऊपर उठ रहा है। दीदी ये तो आपके घर में कोई मतलब साधारण नहीं है, और ये तो वैद्य है, मुझे नहीं पता। ये मेरे पतिदेव अंदर आके मुझे बता रहे थे, ये ऐसा ऐसा बोल रही थी तेरे बारे में। तो मतलब इतना उसको आराम आ गया उसी समय, सिर्फ बंधन चिकित्सा से और मंत्र चिकित्सा से। तो मैंने कहा बहन ये रात को तेल वगैरह भी लगाओगे तो इससे बहुत ही रिलीफ हो जाएगा और 2-3 दिन में ही आप अच्छे हो जाओगे। तो ये मैंने उसको बना के दिया और उसकी फिटकरी भस्म के लिए बोल दिया। एक तो ये था अनुभव। और दूसरा अनुभव मेरा था कि अहमदाबाद से फोन आया कि है ना, राखी मुझे चक्कर आ रहे, बहुत ज्यादा चक्कर। और क्यों आ रहे पता नहीं, डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, बीपी की शिकायत है उनको और एक शुगर की भी है, लेकिन शुगर इतना बढ़ा हुआ नहीं था उनका, नॉर्मल ही था। और वो बता रही थी कि ना डॉक्टर ने मुझे भी एमआरआई के लिए बोला है और मैंने करा ही नहीं है। तो मैंने सोचा वो तेरे से बात करके देखूं। तो वो वैसे इतना करती नहीं थी, मेरा पहले भी मैंने बोला था कि उनकी बहू के लिए कि भाभी आप ये बना लेना, मतलब वो सोने चांदी वाला जो पानी है, कैल्शियम की कमी थी बहू को, तो मैंने बताया था तो उसने किया नहीं। तो मैंने उनको फिर छोड़ दिया। फिर उनका खुद ही फोन आया कि है ना क्या करूं कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, मेरे उठा नहीं जा रहा है। तो मैंने उनको दालचीनी और लौंग का काढ़ा बताया। तो सिर्फ दूसरे दिन ही मेरे पास फोन आया उनका कि दीदी मतलब राखी, वो दीदी तो मैं नहीं हूँ, छोटी उनसे। तो उन्होंने बोला राखी मुझे बहुत आराम हो गया इसी से, आगे कैसे लेना है, इसको नियमित करना है या नहीं करना। उन्होंने 2 बार लिया, एक बार में उनको थोड़ा रिलीफ हो गया और दूसरी बार में तो बिल्कुल ही रिलीफ हो गया उनको। तो उन्होंने धन्यवाद के साथ साथ मुझे फोन किया और मैंने बोला 2-3 दिन और ले लेना। तो ये मेरे 2 फीडबैक कल, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर के, और एक ये ताजा कल का, तो ये कल का ही था और ये 2-3 दिन पहले का था। तो ही था, एक आंख की जो रोशनी थी, एक की तो बिल्कुल ही नहीं थी, डॉक्टर ने जो कि बिल्कुल मना कर दिया था कि हो भी नहीं सकती है इसकी। तो लेकिन उन्होंने, वो खुद बनाती है दवा आंखों की, लेकिन वो ऐसी बनाती है। तो मैंने कहा दीदी आप मेरे से क्यों ले रहे हो, आप बनाते हो तो आप अपनी खुद की डालो ना, दूसरों को आप कभी देते हो। वो बता रही थी मैं दूसरों को देती हूँ। तो मैंने कहा आप उसमें क्या डालते हो, बोलती है बता नहीं रही थी, लेकिन बताया, फिर मेरे को बताया कि प्याज और अदरक का रस डालती हूँ। तो मैंने कहा ऐसी दवाई तो बहन कौन डालेगा, आप किसी और को देते हो वो भी डालने में कतराएगा, वो कैसे डालेगा, इतनी तेज तीखी होती है। तो वो मेरी ले गई, उससे अब उनकी मतलब 15-20 दिन हो गए,
रेगुलर डाल रही हैं तो उनकी करीब करीब 25 से 30 मतलब कि परसेंटेज रोशनी आ गई है उनकी। तो ये है, गोविंद भैया को श्रेय जाता है। गोविंद भैया आपका धन्यवाद। पाऊ जी आपका भी, जो आपको आपने हमें छोटी छोटी शून्य चिकित्सा पे मतलब सिखाया है। एकदम तो हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ये ले लो, हमारी क्रीम ले लो, हमारे से ये ले लो, ये बना लो, वो बना लो, ऐसा तो हम एकदम तो नहीं बोल सकते। जो फर्स्ट बार जुड़ेगा या थोड़े एकदम जुड़ेगा तो उसको हमको सिंपल सा ही बताना है, जैसा कि आप बोलते हैं भैया। तो उनको तो शून्य खर्च पे ही बताना पड़ता है, तो उनसे भी बहुत रिलीफ हो गया, सभी को हो जाता है। भाव से करो तो सभी हो जाता है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें ये इतना सिखाया है, ज्ञान दिया है, उसके लिए। वंदे मातरम। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका निस्वार्थ भाव के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बहन, क्योंकि जहाँ भाव अच्छा होता है वहाँ परिणाम अपने आप आ ही जाता है। जी दीदी, धन्यवाद।